हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th एनसीईआरटी के मैथ का एक्सरसाइज यहाँ पर है 3.4 और 3.4 में क्या देखने वाले हैं हम लोग। 3.4 में देखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए हल कर सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है हम यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों ही विधियों से हल करना है और साथ ही साथ ये भी पूछ रहा है कि तुमको इजी कौन सा लग रहा है। अब जो तुमको इजी लगे वो तुम बोल सकते हो, अपने लिए तो दोनों इजी है। आ जाओ देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास। पहला प्रश्न है x + y बराबर में 5 और देन 2x - 3y बराबर 4। 2x - 3y बराबर 4, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकेंड है, पहले कौन सा हल कर ले। प्रतिस्थापन बोल रहा है तो प्रतिस्थापन ही पहले कर लेते हैं। ऐसे तुम कुछ भी कर सकते हो, विलोपन भी पहले कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो है इस तरह का प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, ये भी समझो। अब पूछ भी दे, हो सकता है पूछ भी दे तो कितने नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा, ये भी बात है, तो समझना तो पड़ेगा। आ जाओ। तो विलोपन विधि में करते क्या है, हम समीकरण 1 से लिखेंगे x + y बराबर यहाँ पर दिया है 5। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो पहले हमको x का वैल्यू फाइंड करना होता है, या x का मान y के पदों में लिखना होता है, या y का मान x के पदों में लिखना होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ समझो। इस y को शिफ्ट कर लो, सिर्फ x बराबर निकालना है हमको। क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा 5 माइनस का y। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब ये जो x का वैल्यू तुमने फाइंड किया है ना, इसको समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x - 3y बराबर में 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 × x का मान तो यहाँ पर क्या निकाला है हमने, 5 - y, तो ये हो जाएगा 5 - y - 3y बराबर में 4। थोड़ा गौर से देखना, 2 × 5 हो जाएगा 10, माइनस 2 × -y बराबर -2y - 3y बराबर में 4। क्लियर है इतनी बातें। आ जाओ। यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 को इधर ले जाएंगे उठा करके, किधर, इधर ले जाएंगे उठा कर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और -3, ये तो हो जाएगा -5y, और 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 - 10। तो -5y बराबर कितना होगा, 4 में से 10 घटा देंगे तो कितना होगा, -6। अब यदि हम लिखे y बराबर, तो y बराबर क्या होगा, -6 और बट्टे में -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर हमारा निकल गया 6/5। अब क्या करना है, ये तो सिर्फ y का मान निकला ना। अब देखो जो y का वैल्यू हमने ज्ञात किया है ना, उसको हमको समीकरण 3 में रखना है। ये वाला जो समीकरण हमने माना था इसमें रखना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 - y। इसको सॉल्व करेंगे, 5 - y का वैल्यू निकाला है हमने 6/5, ठीक है। सॉल्व करो, इसके नीचे में 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 1 से अगर हम 5 में भाग दें, इस 1 से 5 में भाग दें, 5 बार में लगेगा, 5 को 5 से गुना करें 25 यानी कि 25 हो जाएगा, माइनस 5 को 5 से भाग दें 1 होगा, 1 को 6 से गुना करें 6 हो जाएगा, 25 में से 6 घटा देंगे, ये हो जाएगा 19/5। ये तुम्हारा निकल गया x और y दोनों का ही वैल्यू, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब चलते हैं यहाँ पर विलोपन दूसरे वाला जो विधि है उस पर, ठीक है। यहाँ पर लिख ले हम विलोपन विधि। आ जाओ देखें क्या है यह। तो समीकरण हमारे पास x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। ये समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। करना क्या होता है यहाँ पर, समझो बात को। विलोपन विधि में समीकरणों को हल करने के लिए हमको सबसे पहले चेक करना पड़ता है क्या x या y में से दोनों समीकरणों के जो गुणांक है x और y के, क्या वो इक्वल है। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, इक्वल नहीं है। पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक -3 है, जो कि इक्वल नहीं है। तो इक्वल करेंगे कैसे। सपोज हमको x का गुणांक इक्वल करना है, तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक है कितना है 1, उससे दूसरे समीकरण में गुना कर देंगे, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है जो कि 2 है, इससे पहले समीकरण में गुना कर देना है, ठीक है। गुना कर लो। अब x × 2
ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 गुने वाई, ये हो जाएगा 2y बराबर 5 दूनी 10। ये आ गया तुम्हारा। फिर 2 को x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, 3y को 1 से गुना करेंगे माइनस में 3y हो जाएगा, 4 एकम 4 आ गया ये, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से गुणांक तो बराबर हो गया, यहाँ भी 2x आ गया, यहाँ भी 2x आ गया, लेकिन 2x यहाँ भी प्लस में और यहाँ भी प्लस में। जब ऐसा हो ना कि गुणांक बराबर हो जाए और ऊपर नीचे दोनों ही प्लस में रहे तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। और जब भी जोड़ते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का ना ही ऊपर ना ही नीचे चिन्ह में बदलाव होता है। हम बात कर रहे हैं कि जब जोड़ेंगे तो इस 2x 2 ही x होगा, इसका चिन्ह बदलेगा, 3y 3 ही y होगा, चिन्ह बदलेगा, और 4 4 ही होगा, इसका चिन्ह बदलेगा। तो जोड़ेंगे नहीं जी, यहाँ पर घटाना पड़ेगा ना, चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा, और चिन्ह असमान रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। और जब घटाते हैं ना, जब घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 0। 3 और 2 ही हो जाएगा 5y बराबर में 10 में से 4 घटा लेंगे 6। y बराबर निकल के आ जाएगा हमको 6/5। सेम वैल्यू निकल रहा है, y का मान 6/5 यहाँ भी, y का मान 6/5 यहाँ भी, अलग नहीं आएगा, दोनों का मान सेम ही आएगा। अब क्या करना है, अब क्या करें, देखो y का मान रख देना है हमको कहाँ पर, समीकरण किसी में एक या दो में से किसी में, ये एक है अपने पास और ये 2 मान लेते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर में 5। अब देखो x का x लेंगे और y का मान है 6/5 बराबर में 5। इसको उठा के इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि अचर अचर वाले की तरफ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5। सेम इसी तरह का कैलकुलेशन जो है हमने कहीं और किया है। 5 माइनस 6/5 कितना वैल्यू आया, 19/5। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्टली लिख दें 19/5। तो दोनों ही वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं, और पहले समीकरण को हमने लुप्तीकरण विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया है। अब तुमको जो है ना, जो बेहतर लगे वहाँ पर लिखना भी है कि कौन सा विधि हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं।